हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। और हम आपके लिए लेकर आए न्यू चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नेम इज अन्यो उक्ति विलासः। अन्य उक्ति अर्थात किसी अन्य के लिए कही गई उक्ति, अर्थात किसी के लिए कही गई बात, मतलब किसी अन्य के लिए जिसको हम सीधे सीधे कुछ नहीं कह सकते। इसके अर्थ को हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे सभी बैठे हुए हैं, ठीक है, और हम उसको सीधे सीधे कुछ बात नहीं कह सकते हैं, तो इनडायरेक्टली, ठीक है, मतलब किसी चीज का उदाहरण देकर उसकी बात की गहराई को उसको समझाना, ये होती है अन्य उक्ति, अर्थात किसी अन्य के लिए कही गई बात। और विलास अर्थात प्रशंसा, तो जैसे हम किसी के बारे में अच्छी बात करते, किसी की प्रशंसा करते हैं, तो किसी अन्य के लिए की गई प्रशंसा की अन्य उक्ति, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। संस्कृत की साहित्य विधा कैसी है? अनूठी है। संस्कृत की साहित्य विधा अनूठी है। इस साहित्य की व्यंजना शक्ति अनुपम है। तो देखिए, जो संस्कृत में व्यंजना शक्ति है ना, ठीक है, व्यंजना शक्ति मतलब जो अन्य उक्ति होता है, किसी और बातों के द्वारा ही हम बात की गहराई को समझा देते हैं, जिससे उसको बुरा भी ना लगे और उसको समझ में भी आ जाए, या फिर किसी को पता भी ना चले और किसी और को बुरा लगे, हम उसकी प्रशंसा भी कर दें, जिसके लिए वो बात की गई है उसको समझ में भी आ जाए और उसको बुरा भी ना लगे। जिसमें किसी शीघ्र बुरा माने जाने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से उक्ति कहकर इति श्री कर दी जाती है कि वह स्वयं उस बात को समझ जाता है। मतलब जो वह उक्ति जिसके लिए कही गई है उसको बुरा भी नहीं लगता है और उसको वो बात समझा भी दी जाती है, और आसपास बैठे उस उक्ति का सामान्य अर्थ लगा लेते हैं। जो और भी लोग बैठे हैं ना, उस उक्ति का क्या करते हैं? अर्थ लगा लेते हैं। मतलब क्योंकि हमने उदाहरण दिया, किसी की उपमा देकर उस बात को समझाया उदाहरण देकर, तो आसपास जो बैठे उन्होंने उसका सामान्य सा अर्थ लगा लिया, ठीक है, लेकिन जिसके बारे में वो कही गई है उसको वो बात समझ में आ गई है, और इस प्रकार जिससे कहा जाता है वह बुरा भी नहीं मानता है ना, क्योंकि इसको इनडायरेक्टली कहा जाता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार के ही कुछ श्लोक दिए गए हैं, ठीक है, जैसे भो राजहंस की मति त्वमी हा गतो असि। भो राजहंस, अरे राजहंस, की मति त्वमी हा गतो असि, तुम यहाँ किस कारण आते हो? यो असौ बकः सह इहि हंस इति प्रतीतः। यो असो बका, यह जो बक है, बगुला है, सा इह हंस इति प्रतीतः, यह हंस के जैसा प्रतीत होता है, ठीक है। सदगम्यताम त्वदितमेव पुनः स्वभूमो अर्थात अपनी भूमि, अपनी जन्मभूमि, पुनः लौट जाओ, तो तुम अपनी जो जन्मभूमि है उस पर वापस लौट जाना चाहिए, ठीक है। यावद वदंती बकः ऐसा ना मूढ़ लोकः, मूढ़ों का अर्थात मूर्खों का लोक, नहीं तो क्या, नहीं तो बगुला कहेगा कि यह तो ऐसा ना मूढ़ लोका, यह मूर्खों का क्या है, मूर्खों का संसार स्थान कहेंगे जो बगुले हैं, नहीं तो बगले इसको संसार का मूर्ख स्थान कहेंगे, ठीक है। तुम अपने लौट जाओ, अपनी जन्मभूमि वापस लौट जाओ। नेक्स्ट है भुक्ता मृणाल पटली भवता निपितान यम्बुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि रे राजहंस वद तस्य सरोवरस्य कृत्येन केन भविताशि कृतोपकारः। भुक्ता मृणाल पटली अर्थात यहाँ पे मृणाल पटली मतलब उसका होता है जैसे कमल की नाल, ठीक है, खाने वाली जो कमल की, भुक्ता अर्थात खाने वाली, तो खाने वाली कमल की नाल कैसी होती है? कमल की नाल फिसलन वाली होती है, ठीक है, खाने वाली कमल की नाल फिसलन वाली होती है। और चंबू जो नीले रंग के होते हैं, यम्बुनि यत्र नलिनानि निषेवितानि, चंबू जो नीले रंग के हैं वो कैसे होते हैं? वे अनुगमन करते हैं। रे राजहंस, अरे राजहंस, वद तस्य सरोवर से, कहो सरोवर का, कृत्येन केन भवितासि कृतोपकारम, क्या उपकार किया, कि कहो आपने सरोवर के प्रति उपकार किया है। भवितासि कृतोपकारम, सरोवर के प्रति उपकार किया है, क्या उपकार किया है, ठीक है। रे चातक सावधान, रे चातक, चातक क्या होता है? सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रुताम, तो रे चातक, अरे चातक सावधान होकर, अरे चातक मित्र
सावधान होकर मन से मेरी क्षण भर के लिए बात सुनो, ठीक है, क्षण भर के लिए सावधान होकर मन से बात सुनो। अंबोदा बहवो वसंती गगने सर्वे अपि नैतादृशा। अंबोदा बहवो अर्थात आकाश में अनेक प्रकार के क्या होते हैं, बादल होते हैं। गगने सर्वे अपि नैतादृशा, और जो गगन वो सभी प्रकार के अनेक प्रकार के जो बादल है ना, वह नैतादृशा सभी, सर्वे अपि सभी भी क्या नहीं होते, नैतादृशा एक प्रकार के नहीं होते, सभी एक जैसे नहीं होते। आकाश में यूं तो बहुत सारे बादल होते हैं लेकिन सभी एक प्रकार के नहीं होते। चातक को कहा जा रहा है कि क्षण भर के लिए मेरी बात सुनो। आकाश में जो बादल होते हैं वह सभी एक प्रकार के नहीं होते। केचिद वृष्टि द्रयंती, तो कुछ तो वर्षा करके किसको भिगो देते हैं, पृथ्वी को, वसुधाम, ठीक है, वसुधा को भिगो देते हैं। और गर्जंती केचिद वृथा, और कुछ वृथा अर्थात बेकार में ही गर्जंती गरजते हैं। कुछ तो धरती को भिगो देते हैं वर्षा करके और कुछ व्यर्था ही गरजते हैं। यम यम पश्यसी तस्य तस्य पुर्तमा ब्रूहि दीनम वचः, ठीक है, यम यम पश्यसी अर्थात यहाँ पे हो जाएगा कि जैसे जिस जिस, यम यम अर्थात जिस जिसको देखो उसके सामने पुर्तमा ब्रूहि दीनम वचः, दीन वचः नहीं कहने चाहिए। तो यम यम पश्यसी जिस जिसको देखो, तस्य तस्य उसके, प्रुतो अर्थात सामने, माँ ब्रूहि दीनम वचः उसके सामने दीन वचन मत कहो, ठीक है, क्योंकि सब एक प्रकार के नहीं होते। तो चातक को कहा जा रहा है कि सावधान होकर, सावधान मन से मेरी बात सुनो मित्र, कि अनेक प्रकार के बादल तो होते हैं आकाश में लेकिन वो सभी एक प्रकार के नहीं होते, एक समान नहीं होते। कुछ तो वर्षा करके पृथ्वी को भिगो देते हैं और कुछ केवल वृथा में ही गरजते हैं, ठीक है। तो जिस जिसको देखो, यम यम पश्यसी अर्थात जिस जिसको देखो, तस्य तस्य उसके सामने, ब्रूहि दीनम वचः माँ अर्थात नहीं, ठीक है, माँ ब्रूहि दीनम वचन नहीं कहने चाहिए। दीन वचन मतलब नहीं कहने चाहिए। सबके सामने अपनी व्यथा मत बताओ, अपना दुख मत बताओ सभी के सामने। कुछ तो व्यथा आपकी बात को ऐसे सुनेंगे, कुछ आपका उसका उपाय कर सकते हैं लेकिन कुछ सिर्फ हंसी ही उड़ाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मना किया जाता है, सबके सामने अपनी बात, अपना दुख नहीं बताना चाहिए। नेक्स्ट है ना वै ताड़यन, ना वै ताड़नाद तापनाद बहीन मध्य, न वै विक्रियात क्लिक्षमानौ अहम अस्मि, स्वर्णस्य मे मुख्य दुखम तद एकम यतो माम जना गुंजया तो लेयंती। तो देखें यहाँ पे जो स्वर्ण है ना वो अपना दुख बता रहा है, स्वर्ण अर्थात सोना, ठीक है। स्वर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम, स्वर्ण का जो है वो कह रहा है कि मेरा एक मुख्य दुख यही है, क्या, यतो माँ जना जब लोग मुझे गुंजया तोलते, गुंज में तोलते हैं, ठीक है। तो उसको दुख कब कब नहीं होता। ना वही ताड़नाथ जब उसको पीटते हैं, ठीक है, जब सोने को हम क्या करते हैं, पीटते हैं, तो स्वर्ण कहता है कि न तो मुझे पीटने से और न ही आग के मध्य मुझे, बहीन मध्य आग के मध्य तापनाद तपाने से, न ही तो मुझे पीटने से और न ही मुझे आग के मध्य तपाने से दुख होता है। न वही विक्रियात न ही मुझे विक्रय करने से, बेचने से दुख होता है। और क्लिक्ष मानो अहम अस्मि, तो इन चीजों से भी उसको दुख नहीं होता। तो दुख उसको किससे होता है, तो वो कह रहा है कि मेरा दुख तो केवल एक ही है, मुझे किसी चीज से बेचने से या गलाने से भी दुख नहीं होता, मुझे केवल किससे दुख होता है, तद एकम एक से ही दुख होता है, जब मुझे लोग गुंजा में तोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम। देख कितनी अच्छी बात की गई है कि रात्रि गमिष्यति और भविष्यति सुप्रभातम। भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकज श्री, ठीक है, पंकज श्री अर्थात कमल, ठीक है। इत्थम विचिंतयति कोशगते द्विरेफे, हाँ हंतः हंतः नलिनीम गज उज्जहार। तो यहाँ पे देखिए जो भौरा है, ठीक है, उसके बारे में बताया गया क्या, रात्रि गमिष्यति रात जाएगी, भविष्यति सुप्रभातम अर्थात सुबह आएगी, रात जाएगी सुबह आएगी। भास्वानुदेशति हसिष्यति पंकश्री, और जो पंकश्री क्या है, मतलब जब वो जाएगी तो पंकज अर्थात कमल खिलेगा,
ठीक है, कमल खिलेगा, उसके बाद ही कमल खिलेगा। इत्थम विचिंत्यति, इस प्रकार सोचता हुआ, कोश गते द्विरेफे, द्विरेफे अर्थात यहाँ पे जो भौरा है वह इस प्रकार सोच रहा है कि कमल खिलेगा, इस प्रकार कमलनी में जो बंद है, ठीक है, कमलनी में बंद जो भौरा है वह सोचता है इस प्रकार, विचिंत कोशागते द्विरेफे, कोशगत अर्थात कमलनी में जो बंद है वह भौरा सोचता है कि हाँ हंतः, हाय दुख है, हंतः अर्थात दुख है। नलिनम गज उज्जहारम, और इतने में गज अर्थात हथने आती है और क्या करता है, उसको कमल को उखाड़ लेती है। ठीक है, वो यह सोचता ही है, लेकिन इतने में ही हाथी जो आता है उसको उखाड़ कर ले जाता है। ठीक है, चलिए एक बार देखेंगे हम इसके वर्ड मीनिंग। त्वमी हा गतो असि, तुम अतो, त्वम ही आगतो असि अर्थात तुम ही आते हो। ठीक है, यो अर्थात यह है अर्थात जो, बकह अर्थात बगुला, और गम्यताम अर्थात जाइए, गम्यताम जाइए। त्वरित मेव, ठीक है, त्वरितमेव अर्थात शीघ्रता से। स्वयं मुमो अर्थात अपनी जन्मभूमि पर, और मूढ़ लोक अर्थात मूर्खों का लोक, संसार, मूर्खों का स्थान। ठीक है, तो भुक्ता अर्थात जो खाने वाली चीज हो, खाने वाली, और मृणाल पटली, कमल की, मृणाल अर्थात कमल की नाल। वद अर्थात बोलो, और सरोवर से हो जाएगा, यहाँ पे सरोवर से अर्थात सरोवर का, तालाब का। उपकार अर्थात भलाई, दूसरों पर उपकार करना, दूसरों के प्रति भलाई करना। रे चातक अर्थात पपीहा, अरे पपीहा। सावधान मनसा, सावधान मन से, ठीक है, या मन से सावधान होकर। क्षण श्रुताम, क्षण भर के लिए सुनना, क्षण भर के लिए सुनो या एक पल के लिए सुनो। अम्बोधहा, अम्बोधहा अर्थात बादल का पर्यायवाची, ठीक है, अम्बोधहा गगने अर्थात आकाश में। वृष्टि भी अर्थात वर्षात के द्वारा, बारिश के द्वारा। वसुधाम अर्थात पृथ्वी को। केचित अर्थात कुछ। यम यम पश्यसी, जिस जिसको देखते हो, पश्यसी देखते हो। पुरुतो अर्थात सामने या पुरुतः। माँ ब्रूहि दीनम बचा, नहीं कहना चाहिए क्या, दीनता भरी बात मत कहो, नहीं कहनी चाहिए। ताड़ना तथा पीटने से, विक्रेता बेचने से। क्लिक्ष्य माना अर्थात गलाने से, ठीक है, और स्वर्ण से अर्थात सोने का। गुंजया अर्थात गुंजा, ठीक है, गुंजा जैसे जिसमें तोला जाता है ना, तो वो तो सोने की नहीं होती, जिसमें सोना तोला जाता है। ठीक है, गुंजा अर्थात तराजू, तो इसीलिए सोने को दुख होता है क्योंकि वह इतना बढ़िया है और वो फिर भी किस में तोला जा रहा है। रात्रि ही अर्थात रात। सुप्रभातम अर्थात सुबह, सुंदर सुबह, सु अर्थात सुंदर। भास्वान, भास्वान अर्थात भास्कर, रवि भास्कर जैसे सूर्य के पर्यायवाची हैं। पंकज अर्थात कमल की कांति। और इत्थम, इत्थम अर्थात इस प्रकार, ठीक है, और कोशागते अर्थात जो कोश कमल की पंखुड़ियों के में छिपा हुआ है, कोश में छुपा हुआ है। द्विरेफे अर्थात भौरा, और नलिनीम अर्थात कमल की नाल, ठीक है, उज्जहार अर्थात उखाड़ देना, उखाड़ दिया। ठीक है, तो ये था आपका चैप्टर 4, जहाँ पे कुछ अन्योक्ति कही गई थी। मतलब अन्योक्ति का मतलब था कि जिसके किसी अन्य के बारे में बात को कह देना। ठीक है, तो चैप्टर होता है आपका यहीं पर कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।